14 नंबर चैप्टर का नाम है परिस्थितिक यंत्र, ठीक है, जिसका सबसे पहला प्रश्न है परिस्थितिक यंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखलाता होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे एक दिशीय, क्या हो जाएंगे राइट आंसर, एक दिशीय हो जाएंगे। बाघ उपभोक्ता है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता क्या हो जाएंगे, तो बाघ हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है तालाब द्वारा निरूपित परिस्थितिक तंत्र है, ऑप्शन ए यानी लैटिक, क्या हो जाएंगे राइट आंसर, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे लैटिक हो जाएंगे। समुद्र तल पर रहने वाले जंतु कहलाते हैं, यानी कि समुद्र तल पर जो जंतु रहते हैं उसे हम बेंथिक कहते हैं, क्या कहते हैं, बेंथिक कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। वायुमंडलीय आर्द्रता को किससे मापा जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे यानी हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, क्या चीज़ से, वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है। सल्फर का सबसे बड़ा संग्रह है, ऑप्शन बी हो जाएंगे यानी चट्टाने हो जाएंगे सल्फर का सबसे बड़ा संग्रह, ठीक है। नेक्स्ट है पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि कार्बन हो जाएंगे, पादपों में सबसे सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व हो जाएंगे। द्वितीय नग्न क्षेत्र में अनुक्रमण कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि सबशियर, क्या हो जाएंगे राइट आंसर, सबशियर हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला है पारितंत्र की दो वनस्पतियों के बीच का संक्रमण भाग कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि इकोटोन, क्या हो जाएंगे, इकोटोन हो जाएंगे इसका राइट आंसर। किसी पारितंत्र में सर्वाधिक विभिन्नता युक्त जीव है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि अपघटक हो जाएंगे इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीव जीन एवं उसके अलील कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए यानी कि जीन कोष कहलाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग का है एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर स्थानांतरित ऊर्जा है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 15% हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे हैं, ऑप्शन नंबर ए एक उत्पादक हो जाएंगे इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग का है 14 नंबर क्वेश्चन है कि नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारण क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे विगलन, क्या हो जाएंगे राइट आंसर, विलगन हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी कि घास, बकरी और शेर हो जाएंगे राइट आंसर, ठीक है। सॉरी सही है, यहाँ पर नहीं है, सही है, यानी निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है, क्योंकि घास बकरी खाता है और बकरी को शेर खाता है, यहाँ घास गेहूँ नहीं खाता है और गेहूँ आम नहीं खाता है, ठीक है ना। इसी तरह बकरी गाय बकरी नहीं खाता है और घास गाय खाता है लेकिन बकरी गाय नहीं खाते हैं, ठीक है। और घास मछली खाते हैं लेकिन मछली बकरी नहीं खाते हैं, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे राइट आंसर, ठीक है। अगला हम लोग का प्रश्न क्या है परिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी टॉन शैली को दिया जाता है, ठीक है, परिस्थितिक तंत्र शब्द का उपयोग का श्रेय। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है 17 नंबर द्वितीयक उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि शाकाहारी, ठीक है, द्वितीय उत्पादन से संबंध क्या है, शाकाहारी हो जाएंगे राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग का है निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी ए और बी दोनों हो जाएंगे, ठीक है। निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा क्या हो जाएंगे, तो ए और बी दोनों यानी कि डॉसरे और नेफेंथिस हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है 10 नंबर है परिस्थितिक शब्द किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी कि रेटर हो जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना ये वाला गलत है, यानी क्वेश्चन नंबर गलत है, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन सही है। तो पादप वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यानी दोमट हो जाएंगे। अगर किसी जो है ना पादप वृद्धि करना है ना तो वहाँ पर दोमट मिट्टी पर ज़्यादातर होती है। अगला हम लोग का प्रश्न क्या है 21 नंबर मृदा के कण किस लक्षण को निर्धारित करती है, मृदा का मतलब होता है मिट्टी, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी संगठन को लक्षण को निर्धारित करती है। अगला प्रश्न हम लोग का है जल निगमन पौधे में जल का विनिमय किसके द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी सामान्य सतह से होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है जल निम्नगन जल युक्त जलोधित है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि बेलिसेनेरिया हो जाएंगे इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे मृदा का गुण हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग का है जीरोफाइट रखते हैं, ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी से, यानी गहरी जड़े से भी, छिपे हुए रंध्र से भी और मोटी क्यूलिफिटिकल से भी, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग का है खाद्य श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा संचित होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे उत्पादक में, क्या हो जाएंगे उत्पादक में, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला हम लोग का 27वां प्रश्न है कि परिस्थितिक पिरामिड सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे चार्ल्स एल्टन ने, क्या होंगे चार्ल्स एल्टन ने, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। जल धारणा क्षमता अधिकतम किसमें होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे कले में होती है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग का है
फास्फोरस चक्र में अपक्षरण द्वारा उत्पन्न फास्फोट सर्वप्रथम उपलब्ध होती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे उत्पादकों में हो जाएंगे इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है। जैव मंडल का अर्थ होता है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि एंटीमीफिशियर, फिलोफिशियर एवं हाइड्रोसोफियर राइट आंसर हो जाएंगे। अगला हम लोग का प्रश्न अपघटक होते हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएंगे विषम पोषी जो है ना अपघटक होते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है सबसे बड़ा यंत्र पारितंत्र है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी समुद्र जो है ना सबसे बड़ा पारितंत्र हो जाएंगे। अगला प्रश्न है इकोलॉजी संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी यानी कि जीवधारियों एवं उनके पर्यावरण के बीच संबंधों से। ठीक है, तो ये रही आप लोग का 14 नंबर चैप्टर। अब हम लोग चलते हैं 15 नंबर चैप्टर की तरफ।